तो आइए आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व। अब हम लोग समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये आपको बहुत आसान लगेगा। ये आसान तभी लगेगा जब आपको समझ में आया हुआ होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। जब आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कंप्लीट है तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ पाएंगे। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो 2 चैप्टर 3 चैप्टर बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब तीसरे चौथा चैप्टर हम लोग जाएंगे तो उसमें आपको टफ होगा, जब तक आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना रिपीट हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को रिपीट कर ले, उसके बाद इंटीग्रेशन को पढ़े तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़े तो आसान है। तो एक खुद से आप लोग रिपीट कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम में आपका यहाँ पे इससे आपका 15 मार्क्स आता है। 15 मार्क्स का आपका एग्जाम से आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत आसान होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से मार्क्स प्राप्त करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर एवं अस्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर अस्वतंत्र चर होता क्या है, जैसे में यहाँ पे लेट करते हैं y इक्वल टू fx is a function, y equal to fx is a function, then x is called independent variable, and y is called dependent variable, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। जैसे आपका एग्जांपल में यहाँ पे देखें तो y इक्वल टू एक्स प्लस में 1, ये समीकरण, और भी समीकरण हो सकता है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सब समीकरण में कोई भी समीकरण मिलेंगे तो x आपका इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये हम लोग समझ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होता है। अब यहाँ पे समझेंगे, बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट समझ नहीं आया, x को इंडिपेंडेंट कैसे बोल दी। तो यहाँ पे समझने के लिए देखिए यहाँ पे क्या बनाते, टेबल से समझाते हैं। और यहाँ x और y हम लोग किसका वैल्यू रखते, x का मान यदि 0 रखेंगे तो 0 अपने मन से रखे, x का मान खुद से, x का मान 0 रखे तो y का वैल्यू क्या आया 1। अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान क्या आता है 3। तो हम लोग स्वतंत्र हैं x का वैल्यू पुट करने के लिए, और जैसा x का वैल्यू पुट करेंगे वैसा y का वैल्यू आता है। जैसा x का वैल्यू पुट करते वैसे ही y का वैल्यू आता है, ये हम लोग पुट कर लिए। अब ध्यान दे, अब इस तरह हम लोग समझ गए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या। तो यहाँ पे हम लोग इसको एग्जांपल को मिटाते और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में बोलेंगे अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण किसे कहते वो समझते। अवकल समीकरण कहेंगे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएबल ही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कहेंगे एन इक्वेशन इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशिएशन of dependent
वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन्वॉल्व इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, ऐसे आपका यहाँ पे डी बाई डी एक्स प्लस में एक्स और इक्वल टू 0, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपका एक्स बाई यहाँ पे, और दूसरा एग्जांपल ले लें, और एक्स डी बाई डी एक्स अब प्लस में, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, और ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी एग्जांपल होते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी बाई और बाई प्लस में डी बाई डी एक्स प्लस में इक्वल टू 0, ये आपका यहाँ पे 7 हो गया। और ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि डी बाई डी एक्स दिख जाए, मतलब डिफरेंशिएट किया हुआ कोई फंक्शन हो, तो कहलाता है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि हम लोग मिस कर जाए तो ये डिफिनेशन में बताया गया था। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में यदि एक से अधिक बार हो या एक बार डिफरेंशिएट हो, क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए क्या कहलाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग समझेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या समझेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण के कोटि एवं घात, हिंदी में बोलेंगे अवकल समीकरण के कोटि एवं घात। अब अवकल समीकरण के कोटि एवं घात क्या होता है, ये समझते हैं। तो ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग बोलेंगे जब ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटेन इन सिंपल फॉर्म, then order of highest order derivative is called order of differential equation, and index of highest order derivative is called order of differential equation। जैसे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे, एग्जांपल से समझाते, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी बाई डी एक्स प्लस में, और यहाँ पे दिया हुआ 5 इक्वल टू 0, ए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को पता क्या ना ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या, बहुत सिंपल है, इसको समझना, ध्यान देंगे, इसको डिफिनेशन को भी समझाएंगे। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपका ऑर्डर हम लोग बोलेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार टर्म का डिफरेंशिएट ही क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो ये देखिए ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट क्या हुआ, इस टर्म का हुआ, कितना बार हुआ, 2 बार डिफरेंस। तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2। तो ऑर्डर हम लोग समझ गए। और डिग्री किसे कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ पे जिस टर्म का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो उसी के पावर में देखते, तो यहाँ पे इसके पावर में कितना है, 1, ये पावर क्या कहलाएगा, डिग्री। जैसे एग्जांपल सेकेंड में देखिए, d3 बाई डी एक्स क्यूब के होल स्क्वायर प्लस में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर के होल क्यूब और प्लस में d बाई डी एक्स और प्लस में x और x बराबर में 0 दिया हुआ। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहला जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार क्या हुआ, डिफरेंशिएट, हाईएस्ट डिफरेंशिएट। तो सबसे ज्यादा बार इस डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज्यादा बार कितना, 3 हुआ। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 3। और डिग्री जिसको हिंदी में बोलते हैं घात। अब डिग्री, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट का पावर ही क्या कहलाता है, डिग्री। तो इसका ऑर्डर
इसका ऑर्डर मतलब कोटि, इसका कोटि। इस अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार क्या हुआ डिफरेंशिएट, 2 बार हुआ, इसका ऑर्डर 2 और डिग्री इसका डिग्री। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट के पावर में क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो ये हम लोग समझ गए ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब अवकल समीकरण के सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट ही क्या कहलाता, ऑर्डर कहलाता, और उस सबसे ज्यादा व हाईएस्ट डिफरेंशिएट के पावर ही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ये हम लोग बोलते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। अब हम लोग समझेंगे ऑर्डर एंड डिग्री क्लियर हो गया, तब हम लोग समझेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या समझेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में बोलेंगे रैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है ये समझते। रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे एन इक्वेशन in the form of an equation in the form of a naught d पर पावर n dx अब dy by dx और प्लस में a1 d पर पावर n माइनस 1 बाई dy बाई और x के पावर n माइनस प्लस a2 d पर पावर n माइनस 2 बाई dx के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a पर पावर n और ये हो जाएगा यहाँ पे dn माइनस 1 n माइनस n और बाई और यहाँ पे मिल जाएगा 0 और dx के पावर n 0 a आ जाएगा और यहाँ पे इसको तो ये हम लोग क्या कहलाता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर a नॉट a1 a2 और a3 डॉट 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 an इज ये क्या हो जाएगा ना, इज कांस्टेंट आर कांस्टेंट। ये क्या है, आर कांस्टेंट, आर फंक्शन इन x और कांस्टेंट। ये क्या हो सकता है, a1 a नोट a1 a2 a3 कांस्टेंट हो सकता, x में फलन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे एग्जांपल में समझे d2 बाई dx स्क्वायर प्लस में dy बाई dx और प्लस में x बराबर 0। ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के देखेंगे, इसके होल पावर कितना है 1, यहाँ भी पावर कितना है 1, यहाँ भी पावर कितना 1, तो हर एक टर्म के पावर 1 हो तो क्या कहलाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए क्या ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हम लोग समझे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएबल ही क्या कहलाता, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग समझे ऑर्डर एंड डिग्री। क्या समझे, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है, सब जिस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट ही क्या कहलाता, ऑर्डर कहलाता। और डिग्री, जिस टर्म का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो उसी के पावर ही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता। फिर उसके बाद हम लोग समझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप है और यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं यदि सभी टर्म के पावर में 1 हो। यदि हर एक टर्म के किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पावर में यदि 1 हो तो वो क्या कहलाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो अब हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज। आ जाइए एक्सरसाइज हम लोग चलेंगे। कौन सा एक्सरसाइज है? 23.1। तो एक्सरसाइज 23.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो एक्सरसाइज 23.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हम लोग एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 23.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? d2y/dx स्क्वायर और प्लस में 4x बराबर 0 ये दिया हुआ। करा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेट आल्सो वेदर दे आर लीनियर और नॉन लीनियर। मतलब निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि ये रैखिक अवकल समीकरण है या अरैखिक, मतलब लीनियर है या नॉन लीनियर। तो ये करा, ये चेक करना तो सिंपल है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इसका सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि। क्या? कोटि। हम लोग चेक करेंगे कोटि। कोटि क्या होता है सो देखिए। तो इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार क्या हुआ? डिफरेंस। 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो 2 बार इस इक्वेशन में 2 बार डिफरेंशिएट होती है। यही क्या कहलाता है? ऑर्डर। और अब बात करते हैं डिग्री। किसकी बात करते हैं? डिग्री की। ये पूछ रहा है आपका डिग्री। तो डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं घात। तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर में कितना? 1। तो इसका डिग्री 1। अब चेक करना लीनियर है ये कि नॉन लीनियर। तो ये देखिए सभी के पावर में कितना? 1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीनियर। लीनियर इक्वेशन। ये कैसा है? लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या करा? 3d2y/dx स्क्वायर और माइनस में 5 dy/dx के होल स्क्वायर होल क्यूब और प्लस में 2y = 0 ये दिया हुआ। और इस इक्वेशन में पूछा जा रहा है डिग्री। ऑर्डर बताए। ऑर्डर मतलब कोटि। इसका कोटि क्या हो जाएगा? तो इस इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ? अधिक से अधिक बार 2 बार हुआ। तो इसका ऑर्डर क्या कहला जाएगा? 2। अब डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं घात। अब डिग्री की बात। डिग्री तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट इस टर्म का हुआ। तो इसी टर्म के पावर में कितना? 1 है। इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे पावर में 3 है। तो ये पावर वाला नहीं होगा डिग्री। ये 2 बार डिफरेंशिएट है। इससे ज्यादा ये डिफरेंशिएट है इस टर्म का। तो इसी टर्म के पावर में देखेंगे, पावर में 1 है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1। अब ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, मतलब रैखिक है या रैखिक? तो पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे पावर 3 हो गया। क्या बन गया? और रैखिक। अगर पावर सभी पे 1 रहता तो रैखिक होता। ये क्या है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर इक्वेशन है। कैसा है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? यहाँ पे 1 और प्लस में dy/dx के होल स्क्वायर और 3/2 पावर में 3/2 और d2y/dx स्क्वायर ये दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए ना, इसको सिंपल फॉर्म में कीजिए। ये 3/2 है। इसको क्या कीजिए ना, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर वर्क कर देंगे तो 1 प्लस में dy/dx की होल स्क्वायर वर्क करेंगे तो यहाँ पे 3 और ये हाफ इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। तो ये बटा 1/2 क्या आ जाएगा? स्क्वायर में। तो ये आ गया इस फॉर्म में। तो ये सिंपल फॉर्म में ये ना जो बटा में पावर था, ये आपका रूट में पावर था, उसको रूट को तोड़ दिए। अब यहाँ से इसको बिना a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते क्यू पे, नहीं तो इसी प्रकार से छोड़ दीजिए और चेक कर लीजिए इसका ऑर्डर। तो इसका देखेंगे ऑर्डर। तो इस टर्म में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किस टर्म का हुआ? इस टर्म का 2 ही बार डिफरेंशिएट हुआ।
तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री, इसका डिग्री देखेंगे यहाँ पर तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो उसके पावर काम नहीं करेगा। यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसका पावर काम करेगा। तो इसका डिग्री कितना 2, तो यही डिग्री कहलाता है, ये ऑर्डर कहलाए। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है यहाँ पे, y बराबर x dy बाई डी एक्स और प्लस में ए अंडर रूट, और ए लीनियर की नॉन लीनियर, ए नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि इसके पावर में कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे पावर अधिक हो गया। लीनियर के लिए हर एक के पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये नॉन लीनियर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4, तो ए दिया हुआ ए और 1 प्लस में डी बाई डी एक्स के होल पावर में दिया हुआ है यहाँ पे क्यू, ए दिया हुआ। अब चेक करेंगे ए आपका लीनियर है या नॉन लीनियर, ऑर्डर डिग्री। तो बाई बराबर, इस टर्म को इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स और बराबर में बन जाएगा ए अंडर रूट 1 प्लस में डी बाई डी एक्स के होल क्यू, ए आ गया होल क्यू। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्क कर दे जिससे ये क्या होना, रूट समाप्त हो जाए। तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो बाई माइनस में एक्स डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो रूट समाप्त, तो 1 प्लस में डी बाई डी एक्स के होल क्यू। तो इसका वर्ग किए तो क्या होगा ना, रूट समाप्त हो गया और ए स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ए प्लस बी की होल क्यू तोड़ सकते थे, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और माइनस में 2ab और बराबर में ए आ गया ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स के होल क्यू। ये सिंपल फॉर्म में कह रही। अब हम लोग बताएंगे ऑर्डर। तो इस इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार डिफरेंशिएट हुआ, इसका ऑर्डर 1। अब बताएंगे हम लोग डिग्री। तो डिग्री हाँ, इसका डिग्री बताएंगे। डिग्री ना, तो इसमें सब डिग्री देखे ना, ऑर्डर यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट और पावर 2 है, यहाँ पर भी एक बार डिफरेंशिएट पावर 1 है, यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएट लेकिन पावर 3 है। तो एक डिग्री यहाँ ये कल आ जाएगा, डिग्री इसका क्या हो जाएगा 3। तो सबसे यहाँ पे सब पे एक ही बार डिफरेंशिएट हर एक जगह, तो यहाँ पे पावर 3 बार डिफरेंस, यहाँ पे एक बार डिफरेंस लेकिन पावर में 3 है, तो सबसे ज्यादा जो हो वही क्या कहलाता है, डिग्री। अब लीनियर है कि नॉन लीनियर, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1, ये लीनियर है, पावर 2 हो गया तो नॉन लीनियर। तो क्या है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब अरैखिक है। क्या है, अरैखिक है। ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर हम लोग को कंप्लीट हुआ 4। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से तो बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन हो गया। एक करा d3 बाई डी एक्स क्यू और प्लस में 3d2 बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस में 3d बाई डी एक्स प्लस में बाई इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। और इसमें पूछा जा रहा ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर इस अवकल समीकरण में कितना बार डिफरेंस, यहाँ पे ये बाय कांस्टेंट है, यहाँ पर एक बार हुआ, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ 3, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। डिग्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार डिफरेंस इस टर्म का हुआ है, तो इसके पावर में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। अब लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो देखिए पावर में यहाँ 1 है, इसके भी पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है, सबके पावर में 1 है, तो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 भी क्या ना, बहुत सिंपल है। 6 का रहा एक्स
d2 डी एक्स स्क्वायर के होल पर पावर क्यू और प्लस में बाई डी एक्स के होल पावर में 4 और प्लस में बाई पर पावर 4 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ। और चेक कीजिए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि इसमें कितना बार डिफरेंस, यहाँ एक बार हुआ, यहाँ पे 2 बार हो गया, तो ऑर्डर 2। डिग्री कितना हुआ, डिग्री इसका 3 हुआ, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा बार इसका इस टर्म का डिफरेंशिएट हुआ। इसी के पावर में देखेंगे, इसके पावर में 3 है, तो ये हो जाएगा 3। अब बोलेंगे इससे पावर ज्यादा तो ये है, तो ये पावर नहीं लिखा है क्योंकि इसका एक ही बार डिफरेंशिएट है, इसका डिग्री नहीं कहलाएगा। इस अवकल समीकरण का डिग्री 1 कहलाए क्योंकि इसके सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट इस टर्म का हुआ, इसी के पावर में देखेंगे। अब लीनियर की नॉन लीनियर, ये तो नॉन लीनियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर में क्या हो गया ना, 1 से अधिक हो गया, तो ये नॉन लीनियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में करा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 से करा है क्वेश्चन नंबर 7 से कि केवल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री को बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में दिया हुआ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर और बराबर में cos 3x और प्लस में sin 3x ये दिया हुआ। और इसका बताना क्या ना ऑर्डर एंड डिग्री। तो इसका ऑर्डर, तो इसका सबसे इसका कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, इसका 2 बार डिफरेंस, ऑर्डर 2, डिग्री क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसके जिसके पावर में कितना 1, तो डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या करा ना, यहाँ पे 2x स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 3 डी बाई डी एक्स प्लस में बाई इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएट कितना बार हुआ, 2 बार हुआ, ऑर्डर 2। डिग्री कितना हो जाएगा 1, डिग्री कितना हो जाएगा 1। लीनियर की नॉन लीनियर, नॉन लीनियर पूछा ही नहीं है। अब 9 देखिए, ए बाई डैश प्लस में 5 बाई इक्वल टू 0। बाई डैश मतलब डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन को डी बाई डी एक्स से भी सूचित करते हैं, एफ डैश एक्स से भी, बाई डैश से भी, और बाई 1 से भी, और डी 1 से भी। इस तरीके से इतने से सूचित करते क्या ना डी बाई डी एक्स को। तो ए बाई 1 मतलब डी बाई डी एक्स। तो कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, 1 बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। डिग्री भी कितना हो जाएगा 1। ये हो गया 9 क्वेश्चन नंबर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 भी बना लेंगे। करा बाई ट्रिपल डैश प्लस 2 बाई डबल डैश और प्लस में बाई डैश इक्वल टू 0। इसका पूछा जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। ट्रिपल डैश मतलब 3 बार डिफरेंस, डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएट, एक डैश मतलब 1 बार डिफरेंशिएट। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। डिग्री कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि इसके पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के केवल पावर में देखना होता है, कितना है 1। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा, बाई डैश प्लस में बाई इक्वल टू ई। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 और डिग्री भी क्या हो जाएगा 1। ऑर्डर 1, डिग्री भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट 1 बार हुआ, हाईएस्ट पावर भी कितना है 1। 11 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 भी खुद ही बना सकते। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, बड़ा सिंपल है। 12 करा बाई डबल डैश और प्लस में 2 बाई डैश और प्लस में साइन बाई इक्वल टू 0। इसका पूछा जा रहा ऑर्डर कितना बार इसमें हुआ, यहाँ पर 1 बार हुआ डिफरेंस, यहाँ पे 2 बार, ऑर्डर 2। डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसके पावर में कितना है 1,
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है ना, यहाँ पे बड़ा आसान है, बाई डबल डैश प्लस में बाई डैश के होल स्क्वायर प्लस 2 बाई इक्वल टू 0। ऑर्डर 2, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट 2 बार हो गया, यहाँ पर 1 बार, तो ज्यादा बार डिफरेंशिएट ही कहलाता ऑर्डर। डिग्री क्या हो जाएगा 1, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट के पावर ही कहलाएगा डिग्री, इसका पावर डिग्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि पावर में 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट, तो इसका पावर कम होगा। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 14 में क्या करना, बड़ा आसान है, बाई ट्रिपल डैश के होल स्क्वायर और प्लस में बाई डबल डैश के होल क्यूब और प्लस में बाई डैश की होल पावर 4 और प्लस में बाई पर पावर 5 इक्वल टू 0। अब बताइए लीनियर है कि मतलब ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 1 बार डिफरेंशिएट, यहाँ 2 बार और यहाँ पे 3 बार हुआ, तो ऑर्डर 3 और डिग्री, जिस टर्म का ऑर्डर होता वही के पावर क्या हो था डिग्री इसका क्या हो जाएगा 2, डिग्री 2। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा ना, डी बाई डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स, ऑर्डर कितना बार डिफरेंशिएट हुआ 1 बार, डिग्री इसके पावर में कितना है 1। क्वेश्चन नंबर 16, एक डी 2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में बाई इक्वल टू 0, कितना बार डिफरेंशिएट हुआ 2 बार, कितना पावर इसके पावर में क्या है 1 है, तो 1। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट में d2 बाई डी एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर के होल क्यूब इक्वल टू 0, ये दिया हुआ और कहा जा रहा है इसका बताइए क्या ना, क्वेश्चन नंबर यही है ना, यहाँ पे होल क्यू एक्स यहाँ पे क्यू है, तो इसका पूछा जा रहा ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, डिग्री कितना हो जाएगा इसकी, इसी के पावर में देखेंगे 1, तो 1। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड देखिए, 17 का सेकेंड करा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 बाई और d बाई डी एक्स, और यहाँ पे बाई नहीं है x है, और यहाँ पे होल स्क्वायर -6 बाई और बराबर में log x। तो इसका सब डिफरेंशिएट कितना बार हुआ, अधिक से अधिक बार, तो इसका एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ 2 बार हुआ, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ 2 बार, तो ऑर्डर 2 डिग्री, तो इसका 2 बार, यहाँ इस टर्म का 2 बार हुआ, तो इसके पावर में कितना 1 है, तो ये डिग्री हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 ध्यान देते, इसको रफ करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट देखेंगे, इसका पूछा जा रहा है डिग्री और ऑर्डर, डिग्री और ऑर्डर इसका हम लोग को पूछा जा रहा है, और साथ में ये भी बताइए कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर, ये लीनियर नॉन लीनियर पूछा जा रहा है, तो सिंपल है ना इसको दिखाना। तो इसको क्या कर लेंगे ना हम लोग, यहाँ पर एक क्वेश्चन को इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये लिख सकते हैं यहाँ पे d इसको ऐसे, और x प्लस में इस टर्म को लिख लीजिए एक्स स्क्वायर 3x प्लस में बाई और d बाई बराबर, ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो अब प्लस वाला टर्म इधर आएगा, तो माइनस में x प्लस में बाई -3 और a dx को इधर ले आइए, तो a d बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में x प्लस में बाई -3 और a आ गया बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में बाई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या ना, ये आपका इसको ना यहाँ पे ऐसे भी कर सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते, या यहाँ पे d बाई dx से डिवाइड कर ले सकते थे। तो इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री
और डिग्री क्या हो जाएगा 1, ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 1, ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ये क्या है नॉन लीनियर, क्योंकि इसके ना पावर में, सबके पावर में होना चाहिए 1, तो हर एक टर्म के पावर में होना चाहिए 1। तो यहाँ पे हर एक टर्म के पावर में 1 नहीं, यहाँ पे क्या ना पावर में यहाँ आ गया 2, यहाँ 1, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ के पावर में आ गया 2, इसलिए क्या हो गया नॉन लीनियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे 18 का सेकेंड। 18 का सेकेंड देखिए, 18 का सेकेंड भी बहुत आसान है।